राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखने मात्र से लोग सम्मोहित हो जाते। लेकिन उतनी ही जानी जाती थी वो अपनी कठोर शर्तों के लिए। उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी राजकुमार उसके 10 प्रश्नों का सही उत्तर देगा और शतरंज में उसे हरा देगा, वही उसका वर बनेगा। अन्यथा वह जीवन भर अविवाहित ही रहेगी। ये सुनकर देश विदेश के कई राजकुमारों ने उससे विवाह करने का प्रयास किया, परंतु वे या तो उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके या शतरंज के खेल में हार गए। हारने वालों को आजीवन उसकी कैद में रहना पड़ता था। इस कठोर नियम के कारण कई राज्यों में भय फैल गया। एक साहसी राजकुमार। एक दिन चंपक नगर के प्रतापी राजा के पुत्र राजकुमार विक्रम को इस चुनौती की खबर मिली। वह न केवल शूरवीर था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। विक्रम के गुरु ऋषि वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ज्ञान और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अपने विवेक का उपयोग करो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। राजकुमार विक्रम राजमहल पहुंचा। राजकुमारी रत्नावती ने उसे देखकर कहा, यदि तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए या मुझसे शतरंज में हार गए, तो तुम्हें मेरी कैद में रहना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त स्वीकार है? राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजकुमारी, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। प्रश्नों की परीक्षा। रत्नावती ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो बचपन में 4 पैरों पर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में 3 पैरों पर? विक्रम ने उत्तर दिया, मनुष्य। बचपन में वह हाथ पैरों के सहारे चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे, जो तीसरा पैर बन जाता है। दूसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो देने पर बढ़ती है? विक्रम ने कहा, ज्ञान। जितना अधिक किसी को ज्ञान दिया जाए, वह उतना ही बढ़ता है। राजकुमारी प्रभावित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और कठिन प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर विक्रम ने आत्मविश्वास के साथ दिए। शतरंज का खेल। अब बारी थी शतरंज की। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। रत्नावती चालाकी से अपनी चालें चल रही थी, लेकिन विक्रम ने धैर्य और कुशलता से खेल को आगे बढ़ाया। अंततः उसने एक ऐसी चाल चली जिससे राजकुमारी पराजित हो गई। राजकुमारी ने पहली बार किसी से हार का स्वाद चखा था, लेकिन उसे विक्रम की बुद्धिमानी और धैर्य ने प्रभावित किया। विवाह और नया अध्याय। राजकुमारी ने सिर झुका लिया और कहा, राजकुमार विक्रम, आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका, लेकिन तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, विवाह तभी सफल होता है जब उसमें प्रेम और सम्मान हो। मैं आपसे विवाह के लिए बाध्य नहीं करूंगा। यदि आपका हृदय स्वीकार करे, तभी यह बंधन सार्थक होगा। राजकुमारी रत्नावती ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दी और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार रत्नावती को उसका योग्य जीवनसाथी मिला और विक्रम ने अपने ज्ञान और धैर्य से इतिहास रच दिया।